6 लेक्चर करा चुके हैं। आज हमारा 7 लेक्चर होगा। इसके पहले तक का सभी 6 लेक्चर जो है आपको इसी चैनल के प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा। हम जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसआई का जो है तैयारी कर रहे थे और आज हमारा क्वेश्चन नंबर होने वाला है 61। इसके पहले तक जो है हम 60 क्वेश्चन करा चुके हैं, जिसका वीडियो आपको इसी चैनल के प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए सभी लोग जो है आंसर को जो है कमेंट करते चलिएगा। चलिए आज हमारा पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है। मीता की आय जो है वो सीता की आय से कितना अधिक है? 125 अधिक है। तो सीता की आय मीता की आय से कितना प्रतिशत कम है ये बताना है। तो यहाँ पर जो है एक है मीता और एक है सीता, और मीता की जो आय है वो सीता की आय से, किससे? सीता की आय से। तो सीता की आय अगर 100 है तो उससे 125 अधिक, यानी कि 100 से 125 अधिक तो 225 हो जाएगा कि नहीं। वो किसकी आय है? मीता की आय। इसको 25 से काटेंगे, 25 चौके 100 और 25 नम 225, तो 9 और 4 का रेशियो देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर बोला गया है कि सीता की जो आय है वो मीता की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो देखिए सीता आपके पास ये रही और मीता यहाँ है, तो मीता से कितना कम है? तो 5 कम है। ठीक है, सीता जो है मीता से कितना कम है? 5। किससे? तो मीता से। 9 और परसेंट में लाने के लिए 100% से गुना करेंगे। क्लियर है? तो फ्रेंड्स देखिए इसको हम लिख सकते हैं 5 गुना का 1/9 और गुना 100%। क्लियर है? अब आप सभी को पता है कि 1/9 का वैल्यू होता है 0.11 और गुना इधर हो गया 100%। ये लगभग वैल्यू होता है, इसको हमने याद करने के लिए बोला था। तो 5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0.55 और 100 से इधर गुना करेंगे तो लगभग जो है हमारा आंसर जो है वो 55% देखने को मिलेगा। और 55% एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन ए जो है हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है? तो परसेंटेज वैल्यू अगर याद रखिएगा तो क्वेश्चन फास्ट बनेगा, नहीं तो यहाँ पर 9 का भाग भी लगा सकते हैं अदरवाइज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है। एक व्यक्ति का वेतन जो है 25% बढ़ा दिया गया, ठीक है, और फिर जो है 20% घटा दिया गया, तो उसके वेतन में होने वाला परिवर्तन ज्ञात कीजिए। देखिए 25% पहले क्या किया गया है? पहले बढ़ाया गया है, यानी कि प्लस 1/4। इसका स्केलिंग फैक्टर निकालिएगा 25% का, तो प्लस 1/4 होगा, यानी कि वेतन पहले 4 था और 1 बढ़ा दिया गया 4 में, तो 5 कर दिया गया। तो पहले वेतन जो है, पहले वेतन क्या हुआ? 4 से हो गया कितना? 5। और फिर क्या हुआ? 20% जो है घटा दिया गया, तो 20% का स्केलिंग फैक्टर क्या होगा? माइनस हुआ है, घटा दिया है, तो -1/का कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, यानी कि 5 से क्या हो गया? 4 हो गया, 5 में 1 घटाएंगे 4 हो गया। तो अब जो है वेतन दोबारा क्या हुआ कि 5 से क्या हो गया? 4 हो गया। अब इसको गुना कीजिए तो 5 चौके 20 और ये हो जाएगा 5 चौके 20। क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वेतन में क्या हुआ? कोई भी परिवर्तन हुआ? पहले भी कितना था? 20 था, आज भी कितना है? 20 है। तो वेतन में देख सकते हैं कोई भी परिवर्तन देखने को नहीं मिला। वेतन में क्या हुआ? कोई भी परिवर्तन देखने को नहीं मिला। तो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। राजा अपनी बचत का जो है 29% जो है वृद्धा आश्रम को, और बचत का 30% जो है अनाथालय को, और बचत का 17% जो है चिकित्सा संस्थान को दान करता है। और अब जो है उसके पास शेष जो है 7200 रुपये की राशि बचती है, जो कि वो क्या करता है? बैंक में जमा कर दिया। ठीक है, तो राजा का वेतन ज्ञात करें। यदि वेतन का 50% उसकी क्या है? बचत है। तो देखिए हम मान लेते हैं कि राजा का वेतन जो है वो 200 है, ठीक है, और 200 में जो है ये इसका एक खर्च होगा और एक बचत होगा। तो 100 मान लेते हैं कि ये इसका 50%, 200 का 50% निकालेंगे तो कितना आएगा? आधा, 100 हो गया, और यहाँ पर एक 100 यहाँ हो जाएगा। तो ये जो है इसने क्या कर दिया? खर्च कर दिया। ये क्या कर दिया? खर्च कर दिया, और ये उसका बचत है। और अब इस बचत में से देखिए 29% क्या कर रहा है? वृद्धा आश्रम पर दे रहा है। क्लियर है? और 30% अनाथालय पर। तो देखिए कितना इधर दान कितना कर रहा है? तो 29 एक जगह, 30 एक जगह,
और 17 जो है एक जगह। क्लियर है? तो इतना ये क्या कर रहा है, दान कर रहा है। तो कितना दान हुआ देखिए तो 6 और 3 2 5 1 6 और 1 7, 76% जो है अब दान किया। तो 76 जो है ये दान कर दिया। तो इसके पास शेष कितना बच गया, शेष राशि कितना बचा 24। रेशियो में शेष राशि कितना बचा 24, और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 7200। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 7200 रुपया। कितना वैल्यू है 7200। तो रेशियो में एक का वैल्यू कितना आ गया 300 रुपया। यहाँ पर बोला है कि क्या याद करना है, राजा का वेतन। राजा का वेतन कितना है 200, और 200 में रेशियो एक का वैल्यू 300 है, तो 300 से क्या कीजिए गुना कर दीजिए। तो 3 दूनी का 6 और 4 जीरो, 6 पर 1 2 3 4, यानी कि 60,000 रुपया। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, राकेश अपनी मासिक आय का जो है 10% घरेलू व्यय पर और 20% जो है पुस्तकों पर और 25% कपड़ों पर खर्च करता है। शेष की बचत करता है। गिनती करने पर उसे पता चलता है कि अंततः उसे जो है 16,083 रुपये की बचत हुई। तो उसकी मासिक आय कितना है, तो 100 मानेंगे। मासिक आय कितना मानेंगे 100 मानेंगे। इसने जो है खर्च कितना किया 10% एक जगह पर, 20 एक जगह पर। तो 10 और 20 कितना हो गया 30, और 25 कपड़ों पर तो कितना हो गया 55। इसने टोटल खर्च कितना किया, खर्च जो है इसने कितना किया, खर्च जो है इसने 55 किया। कितना खर्च किया 55 किया। खर्च जो है 55 किया। तो इसके पास बचत कितना हो गया, इसके पास बचत कितना हुआ 55 खर्च हुआ, तो बचत कितना हो गया 45। तो रेशियो में इधर 45 का बचत और इधर 45 का वैल्यू कितना दिया है, बचत कितना है 16,083, 16,083 रुपया। 9 से काटेंगे, 9 पंजे का 45 और 9 से इसको काटिए, 9 एकम 9, 7 बचेगा, 9 संते का 63, फिर 7 बचा, फिर 9 अंठे का 72, ठीक है, और फिर 9 संते 63। क्लियर है? तो रेशियो में 5 का वैल्यू इतना है। हमें क्या करना है, उसका मासिक आय ज्ञात करना है, और मासिक आय कितना है 100। तो हमें रेशियो में 100 का वैल्यू निकालना है। तो 5 का कितना गुना है ये, तो 5 का 20 गुना है। तो इसका 20 गुना करेंगे, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। इसका कितना गुना 20 गुना। तो एक जीरो पड़ेगा, 7 दूनी का 14, यूनिट डिजिट 4। देखते हैं किस में है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सुधा का व्यय उसकी बचत से जो है 175% अधिक है। सुधा का व्यय जो है उसकी बचत से 175% अधिक है। तो देखिए हमारे पास एक होता है आय बराबर खर्च, खर्च यानी कि व्यय, और प्लस में क्या होता है बचत, ये होता है। तो यहाँ पर बोला है कि इसका व्यय जो है उसकी बचत से 175 अधिक है। तो बचत अगर जो 100 है तो 175 अधिक यानी कि 275 होगा। क्लियर है? अब यहाँ से 25 से काटिए, 25 चौके 100, इसको भी 25 से काटिए, तो ये 8 और 3 11 बार में कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, आय हमारा हो जाएगा 15, 15 बराबर 11 प्लस 4। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, यदि उसके व्यय में यानी खर्च में 12% की कमी होता है, तो खर्च में जो है 12% की कमी करना है। ठीक है, और बचत में जो है 40%, 40.5 की वृद्धि होता है, 40.5% की वृद्धि होता है, यानी प्लस होता है। ठीक है, तो हमें निकालना है कि आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुआ। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि x% की वृद्धि हुआ, तो यहाँ गुना कीजिए, ये 15x और यहाँ पर हो जाएगा 12 से गुना करेंगे तो 132 माइनस का, और यहाँ प्लस में 4 से गुना करेंगे तो 4 चौके 16, 160 और 2 62, 162 आ जाएगा। क्लियर है? यहाँ से 15x का वैल्यू कितना हो गया 30, यहाँ से x बराबर 2% की प्लस में आया, इसलिए 2% की क्या हुआ वृद्धि हुआ। तो 2% ऑप्शन जो है डी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। क्या यहाँ तक सभी को बात स्पष्ट हो रहा है? हमने जो है RWA का बुक जो है यूपी एसआई और कांस्टेबल का, उससे भी इसमें क्वेश्चन डाला है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि दिया गया है कि x की आय
का 15% y की आय का 20% के बराबर है। ठीक है, x की आय का 15% बराबर क्या है, y की आय का 20%, और ये बराबर है z की आय का 30%। तो देखिए यहाँ पर x और की को बदलेंगे हम गुना में, और उसके आय का कितना, x के आय का 15%, तो इसका 15% जो है वो किसके बराबर है, y के कितना प्रतिशत, 20% के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से जो है इसको 5 से हम काट देंगे, 5 चौके का 20 और 5 तिहाई का 15, तो यहाँ से x रेशियो y, ये हमारा आय का रेशियो कितना आ गया, ये 3, सॉरी यहाँ पर इंटरचेंज होगा, यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगेगा तेरी वाली मेरी, तो यहाँ पर x वाला वैल्यू क्या है, ये x का जो वैल्यू है वो किसका होगा, y का। ठीक है, और जो y का वैल्यू है वो x का, तो ये 4:3 हो गया। अब बोला है कि y की आय का 20%, ठीक है, तो y की आय का 20% और z की आय का 30% के क्या है बराबर है, 5 से काटिए, 5 6 के 30, या फिर एक 0 से काटिए, 0 से ये कटा, यहाँ पर 0 से क्या करेंगे, इसको काटेंगे, 0 से देखिए ये कटा और 0 और % से ये कटा। यहाँ पर फिर से अब y रेशियो z का वैल्यू कितना निकल कर आया, z वाला जो है y का हुआ तो ये 3 और रेशियो 2। यहाँ से जो है x रेशियो y रेशियो z निकालेंगे। एक तो कॉन्सेप्ट है ऐसे करके हम गुना करते हैं, और या फिर देखिए यहाँ पर अभी 3 और 3 y का वैल्यू जहाँ जहाँ है, ये ऐसे देखिए y का वैल्यू है, यहाँ पर जो है y का वैल्यू तिरछा में है, देखिए यहाँ पर y का वैल्यू क्या है, ये तिरछा में है, जो कि y यहाँ पर भी देखिए क्या है, इक्वल है। तो जब इक्वल रहता है तो हम क्या करते हैं, जो x यहाँ पर देखिए x है तो यहाँ पर कितना है 4, तो यहाँ पर 4 हो गया, रेशियो ये दोनों y है तो y का वैल्यू 3, और लास्ट वाला जो बचा हुआ है यहाँ वो क्या है 2, तो ये z का वैल्यू हो गया। अब यहाँ बोला है उनकी आय का योग 9000 है, यहाँ पर जो है रेशियो में वैल्यू योग कितना है, 4 3 7 2 9, और 9 का वैल्यू यहाँ कितना दिया हुआ है, योग कितना है 9000, तो 9000 के इक्वल करेंगे, तो रेशियो में 1 का वैल्यू कितना आ गया, 1000 आ गया। बोला है y अपनी आय से 2200 रुपये खर्च करता है, तो y का पहले आय निकाल लेते हैं, y बीच वाला है, तो बीच वाला का आय कितना 1000 से हमको गुना करना है, क्योंकि 1 का वैल्यू 1000, तो 3 का वैल्यू कितना हो गया 3000 रुपया। इसमें 2200 रुपया खर्चा हुआ, 2200 रुपया खर्चा हुआ, तो बचा कितना 800। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। क्या सभी को बात समझ में आ रहा है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है, क्या सभी को बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एल की आय जो है एम की आय से 30% अधिक है, यहाँ पर एल है यहाँ पर एम है, ठीक है, तो एम की आय 100 है और इससे 30 अधिक किसका है, एल का है, काटेंगे तो क्या होगा, रेशियो निकल के आ गया, एल का 13 एम का 10, ठीक है, और एम की आय एन की आय से 20% अधिक है, यहाँ पर एक है एम और एक है एन, तो यहाँ पर 100, तो ये क्या है 20% अधिक, ठीक है, यहाँ से काटेंगे तो 2 पंजे का 10 और यहाँ से 2 6 के 12, तो यहाँ पर देखिए एम का वैल्यू कितना है 6 है, जबकि यहाँ पर एम का वैल्यू कितना है 10 है, तो दोनों जगह पर एम को क्या कीजिए, इक्वल कीजिए, इसको क्या कीजिए, इसको बराबर कीजिए, तो यहाँ पर जो है हम 6 का गुना कर देते हैं इस पूरे रेशियो में, और यहाँ पर इस रेशियो में हम कितना का गुना कर दें, 10 का गुना कर दें, तो 60 हो जाएगा दोनों, ठीक है, क्या हो जाएगा, दोनों का दोना क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 का गुना करेंगे तो 13 6 के 78, ये हो गया 60, और यहाँ पर हो गया ये 60, और ये हो गया 5 दहम 50। अब क्लियर है। अब यहाँ से रेशियो निकल जाएगा एल एम और एन का, तो रेशियो कितना निकला एल और एम एन का, एल है 78, एम कितना है 60 और एन कितना है 50। यहाँ पर बोला है एन की आय जो है एल की आय से लगभग कितना प्रतिशत कम है, तो एन की आय देखिए लास्ट वाला है और एल की आय देखिए ये शुरू वाला है, तो लास्ट वाला जो है
शुरू वाला से कितना कम है, तो कम ये कितना है 28 कम है, किससे 78 से 28 कम है परसेंट में लाने के लिए 100% से गुना। अब इसको हम चाहें तो हम काट सकते हैं, अब इसको हम काटिए, इसको काटेंगे 2 से काटेंगे, ये कितना 14 बार में 14 दूनी का 28, ये 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई का 6, 2 नेम 18, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गया 1400 बटा का 39। अब इसको काट सकते हैं। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पर जो है आपको सॉल्व करने में दिक्कत होगा। तो देखिए नीचे में ये किसके नज़दीक है, 40 के नज़दीक है, तो 1400 बटा का 40 लिख के सॉल्व कीजिए। और यहाँ पर नीचे हमने बढ़ा दिया तो आंसर थोड़ा सा छोटा प्राप्त होगा। तो 1 जीरो से 1 जीरो काटेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास कितना 70 बटा का 2, यानी कि 35.5 से थोड़ा सा अधिक, 35.5 से थोड़ा सा अधिक, यानी कि 36%। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, महिला मजदूर की प्रति घंटा मजदूरी में 12.5% की वृद्धि हुई, ठीक है, जबकि साप्ताहिक कार्य घंटे में 8% की कमी हुई। तो साप्ताहिक कार्य मजदूरी में परिवर्तन ज्ञात करें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्रति घंटा मजदूरी क्या हो रहा है, प्रति घंटा मजदूरी कितना बढ़ रहा है 12.5, 12.5 को लिख सकते हैं हम 25 बटा का 2%, प्रतिशत हटाएंगे क्या करेंगे, प्रतिशत हटाएंगे तो 1/100 से गुना, 25 चौक का 100 कितना हो गया, प्लस 1 हो रहा है किस पे 8 पे। तो मजदूरी कितना हो रहा है 8 से 1 बढ़ जा रहा है 9 हो जा रहा है, ठीक है। और उसके साप्ताहिक कार्य घंटे में क्या हो रहा है, कार्य घंटे में क्या हो रहा है, कार्य घंटा में क्या हो रहा है 8 की कमी। तो कार्य घंटा में कितना 8% की कमी, 8% को क्या लिखेंगे 4 दूनी का 8 और 100 नीचे जाएगा, बटा में 100 परसेंट हटाएंगे बटा में 100, तो 4 से भाग दिए 8 में 2 बार में, 4 से भाग देंगे 100 में तो 25 बार में, तो 2 की कमी होगा 25 पर, तो ये जो है 25 से हो जाएगा कितना 23। अब यहाँ पर जो है हमको क्या निकल के आ जाएगा, ये हमको जो निकल करके आ जाएगा मजदूरी, ये हमको निकल के आ जाएगा साप्ताहिक मजदूरी। तो साप्ताहिक मजदूरी क्या हो रहा है, पहले 200 मिल रहा था, अब जो है 207 मिलेगा, 23 से गुना करेंगे 9 में और 25 से 8 में तो 200, यहाँ पर 23 से गुना करेंगे 9 में तो 207। पहले मजदूरी मिल रहा था 200, अब मिल रहा है 207, कितना बढ़ गया 7 बढ़ गया, किससे 200 से 7 बढ़ गया, परसेंट में लाने के लिए 100% से गुना, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा 7/2, यानी कि 3.5% की क्या हुआ बढ़ोतरी हुआ, यानी कि वृद्धि हुआ, 3.5% की वृद्धि हुआ। ऑप्शन जो है हमारा बी क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर कहा गया है ऋषि के किसी परीक्षा में कुल जो है 75 अंकों में से 66 अंक मिले हैं, तो ऋषि द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत। तो देखिए कितना अंक वो लाया है, तो 66 नंबर लाया है, और टोटल परीक्षा कितना था उसको नीचे में लिखेंगे, ठीक है। 66 नंबर लाया कितना में, तो 75 में, परसेंट में लाने के लिए 100% से गुना, 25 तिहाई का 75, 25 चौके का 100, ठीक है। यहाँ पर हमारा हो गया कितना, 3 से और काट देंगे 22 बार में, 22 चौके 88% जो है हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, किसी प्रवेश परीक्षा में नाम प्राप्त करने के लिए जो है अधिकतम 600 में से जो है 522 अंक जो है चाहिए, तो अंकों की आवश्यकता होती है, तो प्रतिशत में कट ऑफ क्या है, तो 522 नंबर जो है हमको लाना है कितना में 600 में, परसेंट में लाने के लिए 100% से गुना, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 से काटेंगे 26 दूनी का 52 और 2 एकम 2, ठीक है। अब 2 तिहाई 6 यहाँ हो गया, 3 से भाग देंगे तो कितना होगा 3 अंठे 24 बच गया 2 और 3 सत्ते का 21, 87% जो है हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, किसी प्रवेश परीक्षा में नाम प्राप्त करने के लिए जो है 72% अंकों की आवश्यकता होती है, यदि परीक्षा में अधिकतम जो है 650 अंक है, तो अर्हता प्राप्त की अंकों के संदर्भ में कट ऑफ क्या है, तो 600
50 है, 650 नंबर का एग्ज़ाम है, 72% हमको लाना है। कितना? 72% लाना है। तो 650 का 72% निकालिए तो 650 गुना का 72 बटा का 100। यहाँ पर जो है 25 से काटिए 4 बार में, 25 से काटेंगे तो 25 दूनी का 50, ठीक है। और यहाँ पर बचेगा कितना? 15, और 15 में 150 बचेगा, 25 छंग के 150, और ये 4 से कट जाएगा कितना? 24 बार में, ठीक है। ये 4 से कट गया कितना? 24 बार में, 18 बार में कटेगा, सॉरी। 18 चौके का 72 होता है, 18 बार में कटेगा। और 18 26 गुना का 18 हमारा आंसर होगा। 8 6 के 48, यूनिट डिजिट 8 आ रहा है। ऑप्शन जो है सी सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। ए जो है 67% अंक प्राप्त करता है, जो उत्तीर्ण अंकों की तुलना में 192 अंक अधिक है। देखो ये ए है एक, और एक बी है। ए ने जो है 67% नंबर लाया, और क्या हुआ, यहाँ पर कुछ उसका एग्ज़ाम था, मतलब कुछ अंक उसको लाना था, और उससे क्या हुआ, ये 192 नंबर ज़्यादा लाया। चलिए ठीक है। और एक बी था, ये 27% नंबर लाया, और ये जो है यहाँ पर कुछ नंबर जो लाना था उससे ये कितना कम लाया? 48 नंबर कम लाया, क्योंकि ये 48 अंकों से क्या हो गया? फेल। 27% अंक प्राप्त करने के बाद भी बी क्या हो गया? 48 नंबर से फेल हो गया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? दोनों को घटाएंगे। तो घटाने के लिए सब में साइन चेंज करते हैं, ये साइन चेंज करेंगे और ये साइन चेंज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये घटाएंगे तो कितना बचेगा? 0, और यहाँ पर बचेगा 4। तो 40% का वैल्यू जो है, और देखिए ये डब्बा एक प्लस में है और एक माइनस में, तो डब्बा से डब्बा तो कट गया। और अब यहाँ पर जो है दोनों प्लस का वैल्यू जोड़ दीजिए, ठीक है। दोनों जो है प्लस का वैल्यू क्या कीजिए? जोड़ दीजिए। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 8 2 10 का 0 बच गया, 1 9 4 13, 1 14 का 4 बच गया, 1 और 1 2। तो 1 0 से यहाँ पर बोला है कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने योग्य अंक क्या है, ठीक है। तो परीक्षा में पास करने के लिए हमको कितना अंक चाहिए ये हमको बताना है, ठीक है। तो हम जो है 40% अंक का वैल्यू निकाल लिए हैं, हमको 67% का अंक का वैल्यू निकालना है और उसमें 192 घटा देना है, ठीक है, क्योंकि 192 क्या है? ज़्यादा है। या फिर 27% का वैल्यू निकालिए और उसमें 48 नंबर जोड़ दीजिए। तो हम 27% का वैल्यू ही निकालते हैं। पहले 1% का निकाल लेते हैं, तो 4 6 के 24, तो 1% का वैल्यू कितना हो गया? 6, ठीक है। 1% का वैल्यू कितना है? तो 6 नंबर है। 27% का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 27 से गुना कर देंगे तो 6 संते 42 का 2 बच गया कितना? 4, 6 दूनी का 12 और 4 16। तो 162 में अब देखिए कितना अंक से ये फेल हुआ था? 48 अंक से। 27% लाया तो 48 अंक जो है कम रह गया, तो इसमें 48 अंक क्या कीजिए? बढ़ा दीजिए। यही हमारा आंसर होगा। 2 और 8 10 का 0 बच गया 1, 6 और 4 10 और 1 11 का 1 बच गया कितना? 1 और 1 2। तो 210 नंबर लाएंगे तो पास हो जाएंगे। ऑप्शन जो है ए हमारा सही जवाब होगा। चलिए लाइव सेशन में जो जुड़े हैं, क्या आपको समझ में आ रहा है बात? एक परीक्षा में एक छात्र जो अधिकतम अंक का 20% प्राप्त करता है, वह 5 अंकों से क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। देखो ये जो है 20% नंबर लाता है, लेकिन बेचारा 20% कैसे लाता है? तो लाना कितना था? x नंबर लाना था। कितना लाना था? x नंबर। लेकिन ये इससे 5 नंबर क्या लाता है? कम ही लाता है, यानी फेल हो जाता है। एक और छात्र था जो अधिकतम अंकों का 30% लाता है। ये कितना लाता है? 30% लाता है। और लाना इसको कितना था? x, ठीक है। इसको भी लाना कितना था? x ही लाना था। लेकिन वह क्या होता है? उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक अधिक ले आता है, यानी ये 20 नंबर जो है ज़्यादा ले आता है, ठीक है। तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक, आवश्यक प्रतिशत क्या है? यहाँ पर इसका डिफरेंस निकालिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसको माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे, घटाएंगे तो ये कटे, ये कटे, ये माइनस में 10% बचा, और इधर जो है माइनस में कितना हो गया? 25 हो गया। ये माइनस से माइनस गयो, और यहाँ पर जो है हमको क्या निकालना है? आवश्यक प्रतिशत, यानी पास होने के लिए कितना % की आवश्यकता है।
तो पहले 20% का वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे, 20% का वैल्यू निकालेंगे। तो 10% का वैल्यू 25, तो 20% का वैल्यू कितना, 50 हो गया। तो 50 नंबर लाया तो क्या हुआ, 50 नंबर जब इसने लाया तो 5 अंक से क्या हो गया, फेल हो गया। तो हमको किसका वैल्यू चाहिए, हमको 50 और प्लस 5 55 नंबर का परसेंटेज वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 25 का वैल्यू कितना है, 10%, तो हमको 55 का वैल्यू चाहिए। तो 55 का वैल्यू निकालने के लिए 10 में जो है हम 25 से भाग देंगे और 55 से गुना करेंगे। 5 पंजे का 25, 11 से 55, 5 से काटेंगे 2 बार में। तो यहाँ पर जो है 55 नंबर का वैल्यू कितना हो गया, 22%। कितना हो गया, 22%। तो 22% जो है हमारा ऑप्शन ए जो है सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। ये क्वेश्चन जो है यूपीपी असिस्टेंट ऑपरेटर में जो है आया हुआ है और ये जो है 2024 में शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। यहाँ पर जो है एम्स लर्निंग सिस्टम में जो है कैट की तैयारी करने वाले 4 प्रकार के अभ्यर्थी होते हैं। इंजीनियरिंग, विज्ञान, वाणिज्य और मानविकी में छात्रों की संख्या क्रमशः 400 है, 600 है, 500 है और 300 है। कैट के लिए अहर्ता प्राप्त करने वाले छात्रों का संबंधित प्रतिशत जो है क्रमशः 80% है, 75% है और 60% है और 50% है। तो उस संस्थान में सफल होने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना है। देखिए यहाँ पर जो है 400 छात्र हैं, 600 है, 500 है और 300 है। ये जो है इंजीनियर का है, ये जो है साइंस का है और ये वाणिज्य का है, बिजनेस का, और ये जो है मानविकी का है। क्लियर है। अब इसमें से जो है तो टोटल कुल कितना हो गया, टोटल कितना हुआ, टोटल स्टूडेंट कितना है, 400, 6, 10 यानी 1000, 1500, 3, 1800। टोटल जो है स्टूडेंट कितना है, 1800। अब इसमें से जो है इंजीनियरिंग वाला 80% पास होता है। तो 400 का 80% निकालिएगा तो कितना आएगा, 400 का 80% निकालेंगे तो कितना आएगा, यहाँ निकालिए 400 का 80% ऐसे करके। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 8 चौके का 32, 300 कितना हो गया 20। 600 का उसी प्रकार से कितना निकालना है, 75%। कितना निकालना है, 75%। 75% का मतलब हो गया कितना, 25 तिहाई 75 और 25 चौके का 100। क्लियर है। यहाँ पर जो है 600 का 75% निकालेंगे। ये 100 जो है बटा में जाएगा जिससे ये 2 जीरो कटेगा, 6 से गुना कीजिए, 6 पंचे का 30, बच गया 3, 6 संते 42 और 3 45। ठीक है, 450। वाणिज्य में जो है, वाणिज्य में कितना है 60%। तो इसका जो है 60% निकालेंगे तो परसेंट हटाएंगे 100। ठीक है, 5 से 6 पंचे का 30, इसमें जो है 300 स्टूडेंट। और यहाँ पर जो है इसका 50% निकालेंगे, 50%। कितना, 50% मतलब आधा, 150। तो यहाँ पर ये इतना स्टूडेंट जो है क्या हुआ, सफल हुआ यानी पास हुए हैं। तो पास होने वाले कितने हैं, यहाँ पर जो है पास होने वाले कितने छात्र हैं, तो 320 और 450 कितना हो गया, 770 और ये 1070 और उसके बाद जो है 1170 और 1170 ये 1220, ये कितना हो गया 1220। तो यहाँ पर बोला है कि सफल अभ्यर्थियों का कुल प्रतिशत कितना है, तो 1220 छात्र 1800 छात्र में से पास हुए हैं। परसेंट में लाने के लिए 100% से गुना कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा और उसके बाद जो है यहाँ पर 2 1 3 2 5 3 9 से नहीं कटेगा, 2 से काट देते हैं, 2 नेम 18 हो गया और 2 से काटेंगे तो 2 6 के 12, 2 एकम 2, 610। अब उसके बाद इसको जो है हम परसेंट में ले आते हैं तो 9 पंचे 45, 9 पंचे का कितना हो गया 9 छक्के 54, 9 पंचे 45, 9 छक्के 54, 54 और 7 कितना हो गया 61 होगा तो 70 बच गया। फिर 9 संते का 63, 9 संते का 63, फिर 9 संते का 63, तो 67.7% जो है हमारा ऑप्शन बी जो है सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। एक परीक्षा में एक छात्र जो है 30% अंक प्राप्त करता है किंतु 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। देखिए
30% अंक लाया, लेकिन फिर भी क्या हुआ, 25 नंबर से फेल हुआ। 30% लाया, 25 से फेल, माइनस में रह गया क्या, 25। और यहाँ पर 44% अंक प्राप्त किया एक और छात्र ने, कितना प्राप्त किया, 44%। और कितना हुआ, 10 अंक अधिक, 10 अंक क्या लाया, अधिक लाया। तो इन दोनों का अंतर निकालिए, इन दोनों का अंतर निकालेंगे, क्या होगा, 14% का वैल्यू। इन दोनों को जोड़ दीजिए, एक प्लस में माइनस में है तो जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 35। ठीक है, 14% का वैल्यू 35, 7 दूनी का 14, 7 पंचे का 35, तो 2% का वैल्यू कितना आ गया, 35 आ गया। क्लियर है, सॉरी 5 आ गया। 2% का वैल्यू कितना आएगा, 2% का वैल्यू 5, 2% का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। अब यहाँ पर बोला है कि अधिकतम अंक कितने हैं, अधिकतम अंक कितने हैं, तो 100% का होगा। ठीक है, तो 100% लाने के लिए इधर क्या करेंगे, 50 से गुना करेंगे, तो 50 दूनी का 100% हो जाएगा। तो यहाँ पर भी 50 का गुना कर दीजिए, तो 5 पंचे का 25, 250 नंबर जो है सही जवाब होगा, तो ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 76 नंबर है। एक परीक्षा में एक छात्र ने जो है 85% अंक प्राप्त किए, 4 विषयों में उसके अंक क्रमशः 79, 81, 88 और 94 थे। 5वें विषय में उसका अंक जो है ज्ञात करना है। तो इसको जो है क्या आप लोग सॉल्व कर सकते हैं या फिर हम ही सॉल्व कर दें। देखिए यहाँ पर जो है एवरेज कितना, 85% अंक जो है लाना है। देखिए एक है हमारे पास 79, एक 81, एक 88 और एक कितना है 94, और एक जो है यहाँ पर क्या होगा ये हमको नहीं पता है। ठीक है, तो ये हमको निकालना है कि यहाँ पर कौन आएगा। तो यहाँ पर बोला है कि परीक्षा में 85% अंक लाया है, तो मान लेते हैं कि ये भी कितना है, ये भी 85 रहना चाहिए, ये भी 85 रहता, ये भी 85 रहता, ये भी 85 रहता, तो ये भी कितना रहता, 85 रहता। पर ऐसा है नहीं है, ये कितना कम है, ये कितना कम है, तो ये जो है 85 से कितना कम है, तो -6 है। ये कितना कम है, तो -4 है। और ये कितना कम है, कम नहीं ये अधिक है, ये +3 है। ये कितना अधिक है, तो ये +9 अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पर अब इन सभी का जो है जितना वैल्यू बचता है वो निकालिए पहले। तो इधर साइड का वैल्यू क्या हो गया, 6 4 10, 10 माइनस में और 12 प्लस में, तो आंसर टोटल बचा हमको इधर का वैल्यू प्लस में 2। तो इधर वाला वैल्यू जो है 2 ज़्यादा हो गया, इसका मतलब 2 ज़्यादा हो गया, तो इसका 2 जो है इस सब ने काट लिया होगा, इन सब ने मिल करके जो है 2 ज़्यादा कर लिया अपनी ओर। मतलब बात साफ है कि ये 2 कहाँ से लाया होगा, ये इसका वाला जो 85 इसको रहना चाहिए था, वो 2 ये वाला ये सब ले लिए, तो इसके पास बचा कितना, 83% अंक जो है इसके पास बचा। ठीक है, तो 5वें विषय में कितना अंक लाया होगा, 83 अंक। ठीक है, ऑप्शन जो है ये हमारा सही जवाब होगा। तो फ्रेंड्स आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, सभी बात आपको क्लियर समझ में आया कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें और सेशन को शेयर करें। और अगर कहीं पर आपको कोई भी परेशानी होता है, कहीं पर ऐसा बात जो हम बताएं आपको समझ में नहीं आता है, तो वो हमें ज़रूर बताएं। आपका रिव्यू हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।